बलूचिस्तान में एक ही दिन में 4-5 मकामात पर रियासती इदारों पे हमले हुए। इन सारे मामलात को सियासी लोग ही तय कर सकते हैं। आज सियासी लोगों की अहमियत ख़त्म की जा रही है, उनको साइडलाइन किया जा रहा है। सियासतदानों को मामलात हवाले करें, हर चीज़ के लिए खुद अमृत धारा बरजाना। क्या हमारी हुकूमत के पास ये सलाहियत है, ये इख्तियार है कि वो खुद फैसला कर सकें? पार्लियामेंट को, सियासी जमातों को, सियासी कायदीन को मुल्क के लिए गैर ज़रूरी समझना, इससे बड़ी हमाकत और दुनिया में और नहीं हो सकती। ऐवान में बैठे फॉर्म 47 के हैं या 45 के, काम उन्हीं से लेना है। ऑपोजिशन में है मगर मुल्क को ज़रूरत पड़ी तो हर कुर्बानी के लिए तैयार हैं। मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली में खिताब, कहा सियासी कायदीन को गैर ज़रूरी समझना हमाकत है। सीनियर कायदीन को साइडलाइन किया जा रहा है। पेचीदगियाँ सियासी लोग ही हल कर सकते हैं। सियासतदानों को बाइख्तियार बनाएं, सियासी मामलात उनके हवाले किए जाएं। कहा बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमती रिट खत्म हो चुकी है। मुल्क के बेशतर हिस्सों में हालात कंट्रोल से बाहर हैं। जदीद असलहा से लैस जत्थे भत्ता ले रहे हैं। ताकत के इस्तेमाल की बातों से हालात बिगड़ते हैं। दोनों जानिब से इंतहा पर जाना मुल्क की सलामती के लिए सवालिया निशान बन गया है। हुकूमत और अपोजिशन की अख्तर मेंगल को मनाने की कोशिशें। अख्तर मेंगल के सामने नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर दी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की क़यादत में हुकूमती वफ़द की अख्तर मेंगल से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, अख्तर मेंगल से कहा है कि वो पार्लियामेंट का हिस्सा रहें। उन्होंने हमारी नजरसानी अपील रजिस्टर कर ली है। उम्मीद है हमारी अपील मंजूर होगी। उनका पार्लियामान में रहना बहुत ज़रूरी है। दूसरी जानिब PTI वफ़द की सरदार अख्तर से पार्लियामेंट लॉजेस में मुलाकात। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साहबजादा हामिद रजा भी शरीक हुए। सहाफ़ियों से बात करते हुए असद कैसर ने कहा, अख्तर मेंगल ने इस्तीफे पर नजरसानी की यकीन दहानी कराई है। इस्तीफा वापस नहीं ले रहा, वापसी का कोई इरादा भी नहीं है। अख्तर मेंगल डट गए। कहते हैं उन्होंने मुझे कायल करने की कोशिश की, मैंने उन्हें कायल कर दिया। 2018 से हर हुकूमत को बलूचिस्तान के मसाइल बताए। बलूचिस्तान के असल मसाइल को कोई समझना ही नहीं चाहता। जबर तशद्दुद और बलूचिस्तान के इस्तेसाल का मसला हर हुकूमत में उठाया। अपोजिशन जमातों ने बलूचिस्तान पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा कर दिया। असद कैसर कहते हैं हुकूमत मुल्क पर रहम करे, अना से बाहर निकले और बलूचिस्तान पर अपनी संजीदगी जाहिर करे। सरदार अख्तर मेंगल का इस्तीफा पार्लियामान के लिए बायस तशवीश है। अब हम पूरे मुल्क में निकलेंगे। अपोजिशन इत्तेहाद के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। लतीफ़ खोसा बोले, हुकूमत आइन में तरमीम का सोच रही है, उनकी 2/3 अक्सरियत नहीं। हुकूमत ने लाकानूनियत और फस्तायत बर्पा कर रखी है। महमूद खान अचकज़ई ने कहा, बलूचिस्तान के मसाइल पर बोलने वाला इतना मजबूर हुआ कि मुस्ताफी हो गया। हम सबको मिलकर गलतियों का इजाला करना होगा। जर और जोर पर आई हुकूमत की हर सूरत छुट्टी करनी है। अपोजिशन इत्तेहाद की BNP सरबराह अख्तर मेंगल से मुलाकात। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत। अख्तर मेंगल ने कहा, बलूचिस्तान की सूरत हाल कशीदा है, मुल्की सूरत हाल के पेश नज़र संजीदा फैसले करना होंगे। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात मौखिर। इलेक्शन कमीशन ने लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात का शेड्यूल मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट एक्ट में हालिया तरामीम के बायस इंतखाबात ताहुक्म सानी मुलतवी किए गए। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। एहतसाब अदालत फैसला आज सुनाएगी। नैब के आखिरी गवाह पर जिरा भी कल होगी। अदालत ने चेयरमैन नैब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त गैर मौसर करार दे दी। एक फीडर में 22 से 23 PMTs हैं। जो बिल देने वाले हैं उनकी भी बिजली बंद कर रहे हैं चोरों की तरह, और जो बिल नहीं देने वाले उनकी बिजली बंद हो रही है। PMT वाइज जो है वो लोगों की बिजली बंद करने का सिस्टम बनाए ना, कि जिस PMT से बिल नहीं आ रहा या चोरी हो रही है, ये उस PMT को बंद करें, ना कि पूरे फीडर को बंद करें। डोमेस्टिक कंज्यूमर है, उनकी तादाद 2 करोड़ 80 लाख है।
और उसके लिए हमें कमोबेश 5 से 6 साल का दौरानिया चाहिए। ये सारी रिफॉर्म आंख झपकते में ये नहीं हो सकती। सारे मीटर्स चेंज होने हैं, उन मीटर्स के ऑर्डर्स होने हैं, उनकी सप्लाई, और जो एक एस्टिमेटेड कॉस्ट है, दैट एस्टिमेटेड कॉस्ट गोज अप टू 6 बिलियन USD। कौमी असम्बली के इजलास में बिजली की लोड शेडिंग के मामले पर बहस। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने सवाल उठाया, बिजली का बिल ना देने वाले चंद घरों की सजा के तौर पर पूरा फीडर बंद कर दिया जाता है। बिल देने वाले भी लोड शेडिंग की अजियत बर्दाश्त कर रहे हैं। बताया जाए सिस्टम कब ठीक होगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ने जवाब दिया कि फीडर से ट्रांसफार्मर पर मुंतकली पर संजीदगी से काम किया जा रहा है। बिजली इस्लाहात के लिए 5-6 साल लगेंगे। प्रीपेड मीटर लगाने के अखराजात के लिए $6 अरब दरकार है। आसिफा भुट्टो जरदारी ने मुल्क में गैस के बहरान का मामला कौमी असम्बली में उठा दिया। ऐवान में सवाल किया, गैस की कमी के बायस घरेलू सार्फिन को मुश्किलात का सामना है। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने जवाब दिया कि मुल्क में गैस के ज़खायर हर साल कम हो रहे हैं। हम दरामदी गैस पर इन्हिसार कर रहे हैं। महंगी LNG लाकर सस्ते में फरोख्त नहीं कर सकते। कभी आपको आपके हक में फैसला ना मिले तो आप चीफ जस्टिस के गले पड़ जाते हैं। अभी तो आप कहते हैं 9 मई की विजुअल्स लेके आए। अंधे हैं जिन्हें पता नहीं चलता कि 9 मई को क्या हुआ था। इतने बड़े बड़े एविडेंस हैं आपके खिलाफ कि आपका बचना नामुमकिन है। अभी भी मौका है, माफी मांगे, मैं चलता हूं आपके साथ। 9 मई पर वादा माफ गवाह तैयार हो गए। आपके खिलाफ इतने शवाहिद हैं कि बचना मुश्किल है। रहनुमा नून लीग हनीफ अब्बासी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, अभी भी मौका है, PTI 9 मई पर माफ़ी मांग ले। आए आपको माफ़ी मैं दिलाता हूँ, ये कहते हैं वीडियोज़ लेकर आए। क्या सब अंधे हैं? अवामी नेशनल पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर जाहिद खान ने सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया। एक बयान में जाहिद खान ने कहा, नजरियात और सोच के साथ सियासत कर रहे थे। बदकिस्मती से मुल्क में जो सियासत चल रही है उसमें नजरियात कहीं नहीं है। मौजूदा हालात में मजीद सियासत नहीं कर सकता। मुस्तकबिल का फैसला अपने हल्के के लोगों के साथ मुशावरत के बाद करूंगा। अली अमीन गंडापुर को अदालत हाजिर होना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट का हुक्म। असलहा और शराब बरामदगी केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तिब्बी बुनियाद पर हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त मुस्तरद। अदालत ने नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। SHO थाना 12 कहू को अली अमीन को आज गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। जमात इस्लामी किसी सियासी पार्टी से इत्तेहाद नहीं करेगी। हम आवाम से इत्तेहाद करेंगे। बिजली टैरिफ में कमी के मुआहदे पर अमल दरामद के लिए धरना, लॉन्ग मार्च, शरराउन और पहिया जाम हड़तालों समेत तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की मंसूरा में ताजिर रहनुमाओं से गुफ्तगू। कहा, नून लीग पीपल्स पार्टी की तरह PTI ने भी IPPs को छूट दी। ये सब बाजुआ की एक्सटेंशन पर भी एक थे। बोले, एक बादशाह सलामत ने अपनी शहजादी के साथ बैठकर 2 माह के लिए अपनी तरफ से खैरात का ऐलान कर दिया। हमें खैरात नहीं, हक चाहिए, वो भी पूरे पाकिस्तान के लिए। रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया। मरकजी रोयत हलाल कमेटी ने ऐलान कर दिया, ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 17 सितंबर बरोज मंगल होगी। डाकू होते हैं, शहर के हों या कच्चे के। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार कहते हैं, कच्चे में कार्रवाइयां जारी हैं। पानी की सतह जहां कम होगी वहां कार्रवाई तेज होगी। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स के खिलाफ पुलिस मुतहरिक है। अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर हुई है। नताशा केस में पुलिस कभी भी पीछे नहीं हटेगी। बारिशें बरसाने का नया सिस्टम मशरक़ी सिंध में दाखिल। कराची में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का इम्कान।
हैदराबाद, ठट्टा, बदीन, घोटकी, शिकारपुर, सखर, लाड़काना, दादू, थरपारकर और खैरपुर में बारिश मुतवक्के। महकमा मौसमियात की इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। पंजाब में मरी, गिलियात, रावलपिंडी, गुजरांवाला, मुल्तान, डीजी खान समेत दीगर शहरों में भी बादल बरसेंगे। KPK में एबटाबाद, मानसहरा, बडगराम, कोहिस्तान, सवात, गिरदोनवाह में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान में योब, मूसाखेल, बारखान, लोरालाई, चलमक्सी, कल्लात, लसबेला और खुस्तार समेत गिरदोनवाह में बारिश की पेशगोई। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के बाज़ मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई।